रात के अंधेरे में रवि अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। सन्नाटा छाया हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जो रोंगटे खड़े कर दे। चांद की रोशनी घने जंगल से मुश्किल से गुजर रही थी, लंबी और भयानक परछाइयां बना रही थीं। हर पत्ते की खड़खड़ाहट, हर दूर से आती चीख जैसे कोई चेतावनी दे रही थी। रवि का दिल जोर से धड़क रहा था और उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी, महसूस करते हुए कि कोई अनजान साया उसके आसपास मंडरा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, सही वक्त का इंतजार करते हुए। एक मोड़ पर उसे एक अजीब सा आदमी नजर आया। आदमी ने एक पुरानी फटी हुई चादर ओढ़ रखी थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि ने सोचा शायद ये कोई भिखारी होगा, और वो बिना देखे आगे बढ़ गया। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि वो आदमी अब उसके पीछे आ रहा है। रवि की सांसें तेज होने लगीं। उसने अपनी चाल तेज की, लेकिन हर कदम के साथ उस आदमी की चाल भी तेज होती गई। रवि ने अपनी स्पीड और भी बढ़ा दी। उसका घर अब थोड़ा ही दूर था। उसने सोचा कि बस घर पहुंच जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक घटना हुई जो रवि की जान ले सकती थी। उसने देखा कि वो आदमी अब उसके आगे आकर खड़ा हो गया था। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उस आदमी ने धीरे से अपनी चादर उठाई और उसका चेहरा देखते ही रवि की जान गले में अटक गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो बड़े बड़े खोखले गड्ढे थे, जैसे किसी ने आंखें उखाड़ दी हों। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं आई। वो आदमी धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ने लगा। रवि ने मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। फिर वो आदमी बिल्कुल रवि के सामने आ गया। उसने एक खूनी सी स्माइल दी और बोला, तुम मुझे देख तो सकते हो, लेकिन बच नहीं सकते। रवि ने अपनी पूरी ताकत जोड़कर दौड़ लगाई, लेकिन उस आदमी की एक ठंडी हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। और तभी रवि ने अपने पीछे घुमा। उस आदमी का चेहरा अब उसके सामने था। वो खोखले गड्ढे अब एकदम करीब से देख रहे थे, और उसने एक आखिरी चीख मारी जो कभी किसी ने नहीं सुनी। अगली सुबह रवि का डेड बॉडी सड़क पर पड़ा मिला। उसके चेहरे पर वही खौफनाक डर भरी आंखें जम गई थीं, जैसे उसने अपनी आंखों से मौत को देखा हो ही। शहर में अब एक कहानी चलती है कि रात के 12 बजे के बाद अगर आप उस सड़क पर जाएंगे तो आपको वो आदमी जरूर दिखाई देगा, और अगर आप उसकी आंखों में देख लेंगे तो वापस कभी घर नहीं लौटेंगे। जैसे ही रवि जंगल में भटकता रहा, उसने खुद को एक पुराने वीरान गांव के किनारे पाया। हवा में सड़न की गंध भरी थी और सन्नाटा कानों को बहरा कर रहा था। परछाइयां बड़ी बड़ी नजर आ रही थीं, और उसका हर कदम उस भूतिया गांव के अवशेषों में गूंजता हुआ सा लगता था, जो कभी एक फलता फूलता समुदाय हुआ करता था। अचानक एक आकृति परछाइयों से निकली। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। रवि की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि वह आकृति उसके करीब आ गई। उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में विकृत हो गया। अपने बुरे सपने में आपका स्वागत है, वो फुसफुसाया। उसकी आवाज से रवि की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दमनकारी अंधेरे में समा गई। उसकी चीख रात में गूंजी, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। भूतिया जंगल की कहानी ने एक और शिकार का दावा किया था। रवि का भाग्य तय हो चुका था, और उसकी कहानी उन डरावनी कहानियों में एक और अध्याय बन जाएगी, जो शापित गांव के पास जाने की हिम्मत करने वालों के बीच फुसफुसाई जाती थीं। भूतिया जंगल की फुसफुसाएं हर गुजरती रात के साथ तेज होती जाती हैं, और गांव एक ऐसी जगह बना रहता है जहां जीवित लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। सावधान रहो, क्योंकि परछाइयां याद रखती हैं, और वे हमेशा देख रही हैं। फीका पड़